जिसे पकड़ेंगे राम। और भगवान किसे पकड़ते हैं? जो भगवान की कथा को पकड़ लेता है भगवान उन्हें पकड़ लेते हैं। इसलिए आप लोग कथा प्रेम से जब सुनते हैं भगवान को आप पकड़, इसलिए कहते हैं भगवान को आप पकड़िए, याद रखिए, चिंतन करिए। जब आप भगवान को पकड़ के रखेंगे तो भगवान आपको पकड़ के रखेंगे। आप भगवान को भूल जाएंगे तो भगवान आपको भूल जाएंगे। जैसे को तैसा। बोलो हाँ। तो भगवान सच्चिदानंद। सत्य क्या है? हम सब झूठे हैं, झूठा शरीर है, झूठा जीवन है, झूठी नाव है, पर सच्चे समुद्र को पार करना है। बात समझ में आ गई? चित्त भगवान सच्चिदानंद है। सत चित्त, चित्त कहते हैं प्रकाश को। मैया अब चुप रहो मेरी मां। भगवान चित्त मतलब प्रकाश। भगवान प्रकाश के रूप में है। क्यों मैया? आप लोगों ने भगवान को देखा है कि नहीं देखा? लाल मैया आपने भगवान को देखा है कि नहीं? नहीं आपने, नहीं आपने, नहीं मैया आपने, नहीं आपने, ना आपने, हैं? आपने भगवान को देखा है? ये मैया क्या बोलती तू? देखा है कि नहीं? हाँ कि ना? मैया आपने भगवान को देखा है? आपने भगवान को देखा? पीछे वाली मैया नहीं। मैया आपने नहीं। आपने भैया टोपी वाले भैया आपने भगवान को देखा है? ना। आप लोगों ने भगवान को देखा है? ना। कुर्सी पे बैठे हमारे दादाजी टोपा लगाए, आपने भगवान को देखा है? हाँ या ना? हाँ कि ना? हाँ या ना? ये इस तरफ वाले हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग सब बताएंगे। आप लोगों ने भगवान को देखा है कि नहीं? ना। दादाजी मना कर रहे, नहीं देखा। मैया भी मना कर रही है, नहीं देखा। सुनो, अच्छा ये बताओ, आप लोग कभी मंदिर गए कि नहीं गए? तो मंदिर किससे देखने गए थे मैया? किसे? भगवान। और अभी तो आप कह रही हो कि हमने भगवान को नहीं देखा। तो मंदिर गई किसके लिए थी? दादाजी मंदिर जाते हो? हाँ कि ना? तो मंदिर किसे देखने गए थे? भगवान को। और किसे नहीं देखा? भगवान को। मंदिर किसे देखने गए थे? भगवान को। और किसे देख के नहीं आए? भगवान को। तो कौन मिला था वहां? पड़ोसन तो नहीं मिल गई थी? मंदिर जा रहे हैं भगवान का दर्शन करने, भगवान को देखा? नहीं देखा। तो मंदिर काहे के लिए गए थे? हाँ गए थे टाइम पास। मंदिर मैया आप लोग गई कभी कि नहीं गई हो? किसे देख के नहीं आई? किसे देख के नहीं आई? मंदिर में भगवान है कि नहीं? कण कण में भगवान है कि नहीं? और आपने देखा कि नहीं? नहीं देखा। झूठी मैया। मंदिर में भगवान है, सब जगह भगवान है। आप कहोगे कि महाराज जी मंदिर में जो भगवान है वो तो मूर्ति है, पत्थर है, भी भगवान छोड़िए। ये तो देखो हिरण्यकश्यपु भी यही तो बोल रहा था, ये तो खंबा है, कहां तेरा भगवान? हिरण्यकश्यपु की नजर होगी तो खंबा ही दिखेगा, पर प्रहलाद की नजर होगी और प्रहलाद का विश्वास होगा तो उस खंबे से भगवान प्रकट हुए कि नहीं? भगवान अंबे खंबे में नहीं रहते, भगवान कोई मंदिर मंदिर में नहीं रहते, भगवान तो भक्त के विश्वास में रहते हैं। कहां रहते हैं?
मोकू कहाँ तो ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना काशी में ना कावा ना रहता कैलाश में, मोकू कहाँ तो ढूंढे बंदे, मैं तेरे विश्वास में। विश्वास है खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, पल भर की ही तलाश में, मोकू कहाँ तो ढूंढे बंदे, मैं तेरे विश्वास में। विश्वास ही नहीं है तो कहाँ नहीं है, कहीं नहीं। आप लोग फिर ठीक कह रहे हो कि भगवान को हमने नहीं देखा। मंदिर तो गए पर भगवान को नहीं देखा, क्योंकि मंदिर में जो बैठा दिखा वो तो पत्थर की मूर्ति थी। यदि विश्वास नहीं है तो पत्थर ही दिखेगा। मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता, ना मानो तो पानी है, ना मानो तो पत्थर है, ना मानो तो कुछ नहीं है, और मानो तो सब है। मानो देखो, ना माने तो आप हमारी क्या मैया, ना माने तो आप हमारी क्या लगती हो, पर मानो तो आप हमारी माँ लगती हो, आप हमारी बहन लगती हो, आप हमारे भाई लगते हैं। मानो तो आप भाई लगते हैं, मानो तो आप बहन लगती हो, नहीं मानो तो आप कौन लगते हमारे। जब मान लेने से रिश्ते बन जाते हैं। गौरी गोपाल आश्रम में 300 माताएं रहती हैं। आप लोगों ने दर्शन किया। वो माएं जिन माओं के बच्चों ने घर से निकाल दिया, उन माओं से तो हमारा कोई संबंध नहीं है, खून का रिश्ता नहीं है। हैदराबाद की भी मैया यहां रहती, कोई संबंध नहीं है मेरा, ना मैंने कभी उन्हें देखा था ना उन्होंने कभी मुझे देखा था, खून का रिश्ता नहीं है। लेकिन वो माँ जब यहाँ आई, मेरे से कहा कि मेरे अपनों ने निकाल दिया, मैं कहाँ जाऊं, तो उन माओं को फिर मैंने माँ कहा, और केवल माँ कहा नहीं, उस बेटे के रिश्ते को निभा रहा हूं आज तक। यदि मेरा उनसे कोई रिश्ता ना है फिर भी रखा तो बन गया कि नहीं, और वो मुझे पुत्र की तरह प्यार करती हैं, मैं उन्हें माँ की तरह प्यार करता हूं। यदि रिश्ता ना होने पर भी एक इंसान से रिश्ता बनाया जा सकता है, तो रिश्ता भगवान से भी तो बनाया जा सकता है ना मेरी माँ। मानो तो ये भगवान है, नहीं मानो तो इनसे हमारा क्या लेना देना। ये तो पत्थर का एक टुकड़ा है, धातु है, अष्ट धातु है, लकड़ी है, और क्या है। इसलिए भगवान विश्वास का सब्जेक्ट है। प्रहलाद के विश्वास के कारण ही तो खंबे से आए कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। क्या चाहिए बोलो, भगवान को क्या चाहिए, आपका विश्वास और आपका प्रेम। और मंदिर में जो भगवान है वो भगवान का एक विग्रह है। अच्छा ये बताओ, आपके मोबाइल पे आपके माँ की फोटो है कि नहीं, बोलो हाँ। पिता की फोटो है कि नहीं, हाँ। पुत्र की बेटे की फोटो है कि नहीं, बहन की फोटो है कि नहीं, भाई की फोटो है कि नहीं, हाँ। अब ये बताओ, मोबाइल पे जो आपकी माँ की तस्वीर है, वो तस्वीर जो है ना, माँ का फोटो, वो माँ तो बोलती नहीं है ना, फोटो कहाँ बोलती है। माना कि ये हमारी माँ है, अब ये माँ की फोटो है, अब ये बोलती कहाँ है, खाती भी नहीं है, हंसती भी नहीं है, रोती भी नहीं है, बोलो हाँ। लेकिन फिर भी जब आप अपने मोबाइल पे अपनी माँ का चित्र देखते हो, तो चित्र देखते ही आपकी माँ याद आ जाती है कि नहीं, हाँ। जैसे माँ को देख, माँ का चित्र देखा है, चित्र तो खाया पिया नहीं, चित्र तो चित्र है ना, वो हंसता ना वो रोता ना वो खाता ना वो सांस लेता, लेकिन उस चित्र को देखते ही तुम्हारी असली माँ तुम्हें याद आ जाती है कि नहीं। यदि तुम्हारी में से किसी की माँ भगवान के घर चली गई और जब माँ का चित्र देखोगे तो माँ के साथ बिताया हुआ पल याद आ जाएगा कि नहीं, कि ये माँ मुझे फोटो, ये जब फोटो खिंची होगी तब आप उस फोटो के आसपास थे क्या, वो भी याद आ जाएगा कि ये तो मेरे सामने, ये तो मैंने खींची थी। माँ के साथ बिताया हुआ पल याद आता है कि नहीं, बोलो हाँ। जैसे माँ के चित्र को देखते ही माँ की याद आ जाती है, ऐसे मंदिर में जो भगवान का विग्रह है वो भगवान का चित्र है। इस चित्र को देख करके उस परमात्मा को याद करना है, इससे उसका कनेक्शन है, मेरे जुड़ाव है।
इसे देख करके उसकी याद। ये कौन है? अच्छा ये बताओ, जब आप स्कूल गए, एक बच्चा स्कूल गया, स्कूल में उसे टीचर ने पढ़ाया एलिफेंट, ये देखो ये हाथी है, ये कैट है, ये बिल्ली है, ये डॉग है, ये कुत्ता है, ये हॉर्स है, सबके बारे में बताया। बच्चे ने आज स्कूल में पढ़ा हाथी के बारे में, हाथी का चित्र दिखाया मैडम ने, चित्र देखो ऐसा हाथी। और बच्चा जब माँ स्कूल से वापस लाई तो रास्ते में बच्चे को हाथी मिल गया, तो बच्चा जोर से चिल्लाया, माँ हाथी हाथी हाथी। माँ बोली, तुझे कैसे पता कि ये हाथी है? अरे मैंने इसको देखा था। कहाँ देखा? स्कूल में। अच्छा बताओ, स्कूल में हाथी को देखा था कि हाथी के चित्र को? हाथी को नहीं देखा, हाथी के चित्र को देखा। तो हाथी पहचान गया कि नहीं? ऐसे भगवान के चित्र को देखोगे तो ही तो भगवान को पहचानोगे, वरना कभी वो आपके सामने आकर खड़े होंगे तो क्या पहचानोगे? उनके बारे में जानोगे ना। अब जैसे उदाहरण से समझते हैं, अर्जुन ने जान लिया कि कृष्ण भगवान है, तो हाँ, और दुर्योधन नहीं जान पाया। दुर्योधन के सामने भी तो कृष्ण आए, नहीं आए क्या? दुर्योधन के सामने जब कृष्ण आए तो क्या दुर्योधन पहचान सका? उत्तर नहीं। क्यों नहीं पहचानता? जब आपने पढ़ा ही नहीं है ना मेरी माँ, क्या पहचान? अच्छा ये बताओ, छिंग छोंग छीछन का मतलब क्या होगा? पढ़ा है आपने? ये चाइनीज भाषा है, चिंग पोंग छिंग छोंग छीछन। अब आपको चाइना का अखबार मैं दे दूं, कहूं पढ़ो, एक लाइन पढ़ पाओगे? क्या उसमें कुछ लिखा नहीं है? अखबार में लिखा है, लेकिन जो लिखा है ना वो भाषा आपको नहीं आती। बोलो हाँ। उसी तरह अखबार में तो लिखा है, वो भाषा नहीं आती आपको। उसी तरह मंदिर में तो भगवान है, पहचानने की भाषा नहीं आ रही है, पढ़ना नहीं आ रहा है। प्रहलाद को खंबे में भी पढ़ना आ गया, पढ़ लिया कि ये भगवान है। अर्जुन को पढ़ना आ गया कि ये कृष्ण है। दुर्योधन को पढ़ना, वो तो बोल रहा है कि ये तो नंद का छोरा ग्वाला है, गैया चराने वाला। सारी जिंदगी दुर्योधन ग्वाला समझता रहा, गैया चराने वाला समझता रहा। सारी जिंदगी शिशुपाल गाली देता रहा। कृष्ण के जमाने में भी कृष्ण को लोग नहीं समझ पाए, तो आज 5000 साल बाद कितने लोग समझ पाएंगे? उनके जमाने में लोग उन्हें उनके मुंह पर गालियां देते थे, शिशुपाल जैसे लोग। जरूरी थोड़ी है कि भगवान को सब समझ लेंगे। भगवान को वही जान पाते हैं, वही समझ पाते। आप लोग कह रहे हैं मंदिर में भगवान नहीं है, पत्थर है। आप ठीक कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी आपने जाना नहीं जानोगे तो पत्थर ही दिखेगा। आप लोग गलत भी तो नहीं बोल रहे हैं। आपको जो दिख रहा है वो आप कह रहे हैं, और पत्थर ही दिखता है। वो तो भाव है तो भगवान दिखते हैं, बिना भाव के पत्थर ही है। क्यों? भाव है। सारे मर्द एक से हैं, सारी स्त्रियां एक सी हैं, परंतु इन सारे मर्दों में जब आपका पिता दिख जाएगा ना तो भाव अलग होगा। इन सारे मर्दों में जब आपका पति दिख जाएगा तो भाव अलग होगा। वो भाव से ही तो पहचान पड़ती है कि ये। अच्छा ये बताओ, एक पति पत्नी खड़े हैं सड़क में, हम दूर खड़े हैं, उनके हाव भाव से ही तो पता चल सकता है ना कि इनका रिश्ता क्या हो सकता है। सच बताओ, हाव भाव से पता चल सकता है ना किसका रिश्ता इसके साथ क्या हो सकता है। अभी मुझे पता नहीं कि आपका इनसे रिश्ता क्या है, लेकिन बहुत देर तक मैं आपको देखता रहूं दोनों के हाव भाव को, तो हाव भाव से पता चल जाएगा ना कि इनका रिश्ता क्या होना चाहिए। बाप बेटी खड़े हैं तो वो दिख जाएगा कि ये बाप बेटी है। पति पत्नी होंगे तो वो दिख जाएगा कि ये। क्यों जी, मैं सही बोल रहा हूँ गलत है? सामने वाले के हाव भाव से रिश्ते का पता लग जाता है कि नहीं? बोलो हाँ। बस बिना भाव के सामान्य रिश्ते नहीं पहचान सकते,
तो बिना भाव के भक्त भगवान का रिश्ता कैसे पकड़ में आएगा? यह भी तो वही भाव चाहिए। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा। मानो तो भगवान, नहीं मानो तो पत्थर है। अब बताओ, भगवान देखे कि नहीं हैं? देखे तो हो, पहचान नहीं पाए। दुर्योधन ने देखा तो है, पहचाना नहीं। शिशुपाल ने भी देखा पर पहचाना। रावण ने भी देखा पर देख के क्या बोल रहा है? गाली दे रहा, अरे तू तो वनवासी है, तेरे तो बाप ने निकाल दिया घर से, ये बोल रहा रावण। और उसी लंका में चक्की काटा खाने वाला लंका की विभीषण पहचान गया। बोलो हाँ, लंका में रहने वाला रावण ना पहचान पाया राम को, पर लंका की रोटी खाने वाला विभीषण पहचान गया राम को। सच बताएं तो राम को वही पहचान सकता है, कृष्ण को वही जान सकता है जिसे स्वयं प्रभु जनाना चाहें। वो चाहे तो आप जान लो, वो नहीं चाहे तो बड़े बड़े रावण जितना ज्ञानी कौन होगा? पर इतना बड़ा ज्ञानी भी तो ना जान पाया ना मेरी माँ। और शबरी तो अनपढ़ थी, लेकिन शबरी राम को जान गई कि नहीं? शबरी और रावण दोनों में विद्वान कौन है? उत्तर आंसर दो मेरी मां। दोनों में ज्ञानी कौन है? दोनों में ज्ञानी रावण है। रावण बड़ा ज्ञानी है, लेकिन ज्ञानी है पहचान नहीं पाया। वो शबरी बिल्कुल अनपढ़ है। कब शबरी काशी को धाई, कब पढ़ आई गीता, साचे मन के मीता रघुवर साचे मन के मीता। शबरी जब आई, सुनना, तो शबरी बोली कौन हो? राम ने खुद बताया, मां मैं राम। सोचो, यदि प्रेम शबरी जैसा है तो राम खुद तुम्हारे द्वार पर आके परिचय देंगे कि मैं आ गया, मैं ही हूं भगवान। और यदि घमंड है तो ज्ञानी रावण के लंका में गए राम, पर द्वार पे आए भगवान को पहचान ना पाया। जिनकी सेवा करनी थी, जिनके पांव धो के पीना था, उन राम से लड़ने लगा रावण। जिन राम के चरणामृत लेके अपने को कृतार्थ करना चाहिए था, उन राम के आगे रावण धनुष बाण लेकर के आ गया। लड़ो, तुम्हारी पत्नी मैंने चुरा ली है। क्यों मेरी मां? ज्ञानी यदि समझ पाता तो रावण ना समझ लेता। इसका मतलब है कि भगवान प्रेम की भाषा जानते, ज्ञान की भाषा नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ज्ञान हासिल नहीं करना है, ज्ञानी बनो, पर ज्ञान का घमंड ना हो। ज्ञान को प्रेम की चाशनी में डुबा लेना, तब वो ज्ञान भी वंदनीय हो जाएगा, पूज्य हो जाएगा। वरना कोरा ज्ञान किसी काम का नहीं, सिवाय घमंड के। विद्या विवादाय धनम मदाय। विद्या विवाद का कारण बन जाती है यदि अभिमान आ जाए तो। बोलो हाँ। विद्या विवादाय धनम मदाय, है ना? विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय। खलस्य साधो विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विद्या विवादाय। विद्या विवाद का कारण बन जाती है यदि प्रेम ना हो, क्योंकि घमंड आ जाता कि जी मैं ज्ञानी हूं, लड़ो। गलत आदमी के पास पैसा आ जाए तो पैसा अभिमान का कारण बन जाता, लोग लड़ने लग जाते हैं। इसलिए मेरी मां, भगवान सच्चिदानंद आनंद के सागर हैं भगवान। ऐसे भगवान जो विश्व की उत्पत्ति पालन संहार करते हैं, ऐसे तापत्रय विनाशाय सारे दुखों का नाश करने वाले भगवान जो हैं, उनको हम बारंबार नमस्कार करते हैं।
श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर्या जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो। सुखदेव भगवान का प्राकट्य हुआ, जन्म लेते ही घर परिवार से माया मोह छोड़ करके निकल पड़े। अच्छा मैया एक बात बताओ, जब तक आपकी सांसें हैं तब तक सारा संसार पकड़ने के लिए है आपको। सच बताना, सांसें छूटते ही कौन पकड़ेगा आपको? कौन? मेरी मां। सांस है तो सब है, सांस टूटते ही सब रिश्ते छूट जाएंगे। मेरी मां, आपकी सांसें कितने दिन और हैं? नहीं, आपको पता नहीं है? आओ हम आपको बताते हैं। निकालो अपना मोबाइल, कैलकुलेटर निकाल लो। नहीं लाए? चलो मैं हिसाब देता हूं आपको। आप 100 साल की उम्र यदि लेकर आए हैं, मोटा मोटा हिसाब के लिए, तो 100 साल में, भैया जरा मोबाइल निकाल लो, हिसाब कर लो। मैं जैसा बोल रहा हूं हिसाब करो। चलो 365 गुणित 100 करो। 365 गुणित 100 करो, कितना निकला? 36,500। इतनी आया? 36,500 आया। यदि आप 100 साल जियोगे तो एक साल में कितने दिन होते हैं? 300। तो 365 गुणित 100 करोगे, 100 साल का दिन निकालोगे तो 36,500 दिन आएगा। मतलब आपके पास टोटल 36,500 दिन है यदि आप 100 साल जिए तो। और यदि आप 70 जिए तो उसमें हिसाब लगा लो। अब 36,500 दिन में से आप लोगों के कितने दिन चले गए? भैया कितने साल की हो? 22। ये पीछे वाली में गुलाबी 55। 55 गुणित, ले बेटा लगाओ, 55 गुणित 365 करो। 55 गुणित 365 कितना आया? 20,000। 20,000 है? 25,000। 75। 20,075। 20,000 दिन गए मैया आपके। 20,075 दिन गए। आज का सूर्यास्त होते ही एक दिन और। क्यों? हाँ या ना? ये मैया के 20,000 दिन मैया गए। अब बताओ इन 20,000 दिनों को गवा के पाई क्या हो? कुछ नहीं पाई, बाल और सफेद कर दिए। क्या पाया मेरी माँ? आप ही बताओ। आपको लगता है पा लिया, पा लिया। नहीं, खोया ज्यादा है। लड़कपन खोया है, जवानी खोई है। पाया क्या? वही तो पाया है तुमने जो सब पा रहे हैं। शादी वादी कर ली, बच्चे पा लिए, तो बच्चे तो कुत्ते भी पा रहे हैं, बिल्ली भी पा रही है। नहीं पा रही है क्या? सुअर नहीं पा रहे हैं बच्चे एक बार में 12-12। यदि बच्चे ही पाना आप सार्थक समझते हो जीवन को, पैसे को पाना ही सार्थक समझते हो जीवन को, तो ये आपकी गलत फहमी है। पैसा तो वैश्याएं भी कमा लेती हैं शरीर को बेचकर। बोलो हाँ। ये जीवन जो है ना, जा रहा है। रेत को मुट्ठी पे दबाओ, जैसे रेत मुट्ठी से सरक जाती है,
खिसक जाती है। ऐसे ये जिंदगी आपकी मुट्ठी से खिसक रही है। हाँ चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। चली गई। गया ये लड़कपन, गया ये लड़कपन, जवानी भी गई है, बुढ़ापा भी देखो जाए धीरे धीरे। लड़कपन भी धीरे से निकल गया, जवानी भी चला जा रहा है, बुढ़ापा धीरे, सब चला गया। आपको लगा मिला, मिला क्या मिला? इसलिए मेरी माँ मेरे पास तो एक एक दिन का हिसाब है। आप लोग हिसाब किताब करती नहीं हो, हिसाब किताब की कच्ची हो मेरी माँ, अब पक्की हो जाओ। रोज देखा करो कितने गए कितना, अब जो बचा है जो गया जाने दो, जो गया जाने, जो बचा है उस समय को भगवान के चरणों में अर्पण कर दीजिए। तुम्हें सौंपता हूँ अमानत तुम्हारी। जो जीवन बचा है वो भगवान के नाम। अब हर सांस किसके नाम? हाँ हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। नैनों की खिड़की से तुझको पल पल में निहारूं, नैनों की खिड़की से तुझको पल पल में निहारूं, मन में बसा लूं तेरी आरती उतारूं, और डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा, यूं बीत जाए जीवन। सुखदेव भगवान प्रकट हुए, और ऐसे सुखदेव भगवान जिन्होंने जन्म लेते ही चित्त को भगवान में लगाया, ऐसे सुखदेव जी को बारंबार नमन। ये भागवत जी की कथा है। अब भागवत जी की कथा सुनो। ये सारी बातें कथा का ही एक हिस्सा है, लेकिन अब एक बात विशेष है। नैमिषारण्य में 88,000 संत बैठे, और संतों के बीच में सूत जी आए। सबने खड़े होकर स्वागत किया। शौनक आदि ऋषियों का सूत जी ने कहा, सूत जी को आसन दी। शौनक आदि ऋषियों ने कहा कथा सुनाइए महाराज, ऐसी कथा सुनाइए कि कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तत्वदाधुना। ऐसी कथा सुनाइए जिससे कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। कथा से क्या मिलता है मेरी माँ? भगवान की प्राप्ति। भगवान को पाना है तो कथा ही है। अब तो सूत जी महाराज बोले हम आपको ऐसी कथा सुनाते हैं जो देवताओं को भी दुर्लभ है। एक बार की बात है, सुखदेव भगवान कथा सुना रहे थे परीक्षित जी को। परीक्षित जी को सुखदेव जी क्या सुना रहे हैं? भागवत। कि तभी क्या हुआ, देवराज इंद्र आए, अमृत का कलश लेकर बोले कि ये कलश ले लो, ये कलश ले लो, और ये राजा परीक्षित को स्वर्ग का अमृत पिला दो, और ये कथा का अमृत आप हमें पिला दो। अदला बदली एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञा प्रपेयता। ये कथा आप हमें सुनाइए। थोड़ा इन बच्चों को पकड़ के रखेंगे तो अच्छा रहेगा। सावधानी से कथा को सुनना है बिना डिस्टर्ब किए। तो एक बार स्वर्ग का अमृत लेकर के देवराज इंद्र आए। किसके पास आए? परीक्षित जी। परीक्षित जी से क्या कहा कि आप स्वर्ग का अमृत पी के अमर हो जाइए, क्योंकि आपको 7 दिन में मरने का शाप लगा है। परीक्षित जी से कहा कि पियोगे? परीक्षित जी ने मना कर दिया, ना
मुझे अमृत नहीं पीना, स्वर्ग का अमृत पीऊंगा तो स्वर्ग मिलेगा, पर भागवत की कथा का अमृत पीऊंगा तो भगवान मिलेंगे, इसलिए स्वर्ग के अमृत की जरूरत नहीं। सोचिए, ये कथा वह अमृत है जो स्वर्ग के अमृत से भी श्रेष्ठ है। क्यों? कहते हैं स्वर्ग का अमृत पियोगे तो स्वर्ग मिलेगा, पर कथा का अमृत पियोगे तो भगवान मिल जाएंगे। परीक्षित जी को कौन मिला? किससे मिले? भागवत से। इसलिए भागवत का अमृत बड़ा है